नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने ब्रेकआउट लेवल्स के पास है। मैंने 5 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं डिस्कस करने के लिए। पहला है पिरामल इंटरप्राइजेज, दूसरा है पिडिलाइट इंडिया, तीसरा है मैरिको, चौथा है यूनाइटेड ब्यूडीज और पांचवा है पेट्रोनेट एलएनजी। तो इन पांचों स्टॉक्स का हम प्रेजेंट चार्ट के ऊपर एनालाइज करेंगे, इनके ब्रेकआउट के लेवल्स जानेंगे और फ्यूचर टारगेट्स क्या हो सकते हैं उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ब्रेकआउट एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर हम काफ़ी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेकआउट होता क्या है। तो ब्रेकआउट दोस्तों बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, जब भी कोई स्टॉक की प्राइस अपने कुछ एक मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट को ब्रेक करती है अच्छी वॉल्यूम के संग, तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। तो अगर सपोर्ट टूटता है तो वहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं। ब्रेकआउट्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जो केवल ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करते हैं, नॉर्मली ट्रेड ही नहीं करते हैं। तो ब्रेकआउट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि क्योंकि वॉल्यूम अच्छी होती है तो इस वजह से ये कोई भी फ्यूचर प्राइस का जो भी हमारा रिवर्सल है उसको बताता है। कई सारे स्टॉक्स होते हैं जो एक रेंज में चल रहे होते हैं, एकदम से ब्रेकआउट होते हैं तो अच्छी वॉल्यूम के संग होते हैं, तो वो बताता है कि अब स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है या काफ़ी वीकनेस आ चुकी है अगर सपोर्ट्स को तोड़ते हैं तो इस वजह से वो फ्यूचर के स्टॉक्स में क्या हो सकता है उसको काफ़ी अच्छे से प्रेडिक्ट करते हैं। तो प्राइस इसी वजह से जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो होता क्या है मार्केट में कि बहुत सारे लोगों की निगाहें उस पर बढ़ जाती है। तो इसी वजह से उस स्टॉक में हमें काफ़ी सडन मूवमेंट मिल जाता है कि एक दिन में 10-15% तक के भी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। रिसेंट में अगर आपने देखा होगा ग्लेनमार्क भागा था ब्रेकआउट के बाद, सन फार्मा भागा, भारती इंफ्राटेल भागा। तो डेली आप देखेंगे कि 4 से 5 जो भी स्टॉक्स भागते हैं, अगर आप उनका चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे तो काफ़ी अच्छी चांसेस होती है कि उन्होंने अपना कोई मेजर ब्रेकआउट किया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम चार्ट के बेसिस पे आज के स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एनालाइज करना चाहूँगा मैरिको को। तो मैरिको देखिए दोस्तों अभी 400 लेवल से थोड़ा सा कम चल रहा है और ये देखिए ये इसका कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इसका काफ़ी पुराना निकालूं तो ये देखिए बहुत बार यहाँ पे गया, नहीं तोड़ पाया। ये काफ़ी पुराने 18 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर गया, नहीं तोड़ पाया, फिर गया, नहीं तोड़ पाया, फिर यहाँ पे इसने थोड़ी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर तो कोरोना आ गया तो कोई बात ही नहीं और अब ये फिर से वापस उसी लेवल पे आ गया है। तो दोस्तों ये देखिए मैरिको कम से कम इस लेवल को 4-5 बार हिट कर चुका है और उसके बाद अब हिट किया है। तो अगर अब ये 400 के लेवल क्रॉस करे तो इसमें फिर एक आंधी आने की पूरी उम्मीदें है। तो इस स्टॉक को आप जरूर अपने वॉच लिस्ट में डालिएगा। दूसरा चार्ट मैं दोस्तों देखना चाहूँगा यूबीएल का। इसका अगर मैं देखूँ तो इसका भी देखिए यहाँ पे जो 1100 के लेवल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे की, नहीं कर पाया। यहाँ पे ब्रेक किया था तो 1160 तक गया लेकिन फिर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो फिर ये नीचे आ गया। फिर काफ़ी एक्यूमुलेट किया, थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर इसने यहाँ पे जब ये वाला रेंज को ब्रेकआउट किया तो फिर इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया। और दोस्तों अब ये दोबारा इसी 1100 के लेवल्स पे को ब्रेकआउट ये एक्चुअली में कर चुका है, बट अभी अपने काफ़ी ब्रेकआउट के एरिया के पास ही है, तो इसलिए ये हमारा अच्छा खरीद हो सकती है। तो 1100 का लेवल इसके लिए इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया है, आज किया था 1140 तक शायद पहुँचा था मुझे अगर सही याद है तो, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन चली गई थी तो यहाँ पे ये भी फिर 1110 के लेवल पे वापस आ गया था। तो एक ये स्टॉक अच्छा है जो कि ब्रेकआउट हो चुका है और अभी हमारी बाइंग रेंज में है। दोस्तों अगला स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा पिरामल इंटरप्राइजेज। तो इसका भी देखिए ये दोस्तों जो 1500 से 20 के आसपास का लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इसको ये सपोर्ट की तरह भी बिहेव कर चुका है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसके लिए काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया रहा है। ये मेरा वीकली वो है। तो ये देखिए ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है, 15 जून के आसपास से ये देखिए इसी रेंज में चल रहा है।
और अब अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो इसमें फिर से आंधी आ सकती है, क्योंकि आप ये देखिए इस स्टॉक की पोटेंशियल कितनी है। ये 3200 रुपये तक एक स्टॉक, ये कौन सा टाइम है, 18 में 20 अगस्त 18 को स्टॉक 3200 रुपये के आसपास रहता था। तो समझ जाइए आप इस स्टॉक में कितनी पोटेंशियल है। और बाकी पिरामल इंटरप्राइजेस का नाम तो हम सभी ने सुना ही है। बाकी उसके बाद दोस्तों मैं पेट्रोनेट का चार्ट देखना चाहूँगा। ये भी काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे है। 270 इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये 270 आप देखेंगे, ये कई बार इस लेवल के ही आसपास घूमा है, फिर वहाँ से वो वापस नीचे आ गया है। तो अगर ये 270 लेवल के ऊपर जाता है तो इसमें भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के संग हमें काफ़ी अच्छे प्राइस राइज देखने को मिल सकती है। आखिरी स्टॉक दोस्तों मैं देखना चाहूँगा पीडीलाइट को। इसका ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग नहीं है, बट तब भी अंडर कंसिडरेशन वाला है। इसमें देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है 2018 से, तो ये उसके ब्रेकआउट के पास है काफ़ी। तो अगर ये स्टॉक हमें 1630-40 के ऊपर मिले तो फिर हमें ब्रेकआउट कंफर्म होगा, तभी हमको इसमें खरीदना चाहिए। दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमें कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें देखिए आपको क्या होता है, आप जो स्टॉक ले रहे होते हैं वो उसको उसके रेजिस्टेंस लेवल के पास ले रहे होते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम बहुत लॉन्ग रन के लिए इसको लेंगे तो वो चीज़ उतनी सही नहीं होती है। ब्रेकआउट का जो मेजर रीज़न होता है कि आप सोचते हो कि हम ब्रेकआउट के पास ले, अगर हमारा ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो हमें शॉर्ट टर्म में ही 5-10% का रिटर्न मिल जाए, वरना हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए जो भी हम लगाए, और उससे हम एग्जिट कर ले। ये काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। और इसमें मार्केट का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर पॉजिटिव हो तभी ब्रेकआउट ट्रेड्स में घुसिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्केट्स गिर रही हैं, आपका स्टॉक अगर ब्रेकआउट के पास है तो उसमें कभी मत घुसिएगा, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि वो उस रेजिस्टेंस को हिट करके वापस आएगा नीचे। तो ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करते के समय। तो आइए दोस्तों अब हम स्टॉक्स के टारगेट्स और वो देख रहे थे कि कब खरीदना चाहिए। यूबीएल का जैसे दोस्तों मैंने बताया कि अपने ब्रेकआउट के थोड़ा सा ऊपर है, तो करंट मार्केट प्राइस इसकी 1112 है। आप इसको अभी भी सीएमपी पे खरीद सकते हैं, लेकिन तभी खरीदिएगा जब ये 1100 के ऊपर मेंटेन रहे। मान लीजिए अगर मार्केट खुली और इसका दाम 1090 रुपये हो जाए तो दोस्तों आप इसे मत खरीदिएगा, फिर से वेट करिएगा कि ये 1100 के ऊपर आ जाए, उसके बाद ही खरीदिएगा। इसका जो हम पहला टारगेट रख सकते हैं वो 1160 रुपये का रख सकते हैं, और टारगेट 2 हम इसमें 1300 रुपये के आसपास का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों आप इसमें 1075 रुपये का रखिएगा। पेट्रोनेट की मैं बात करूं तो अभी इसकी करेंट प्राइस 261 के आसपास है। आप इसको 270 रुपये के ऊपर खरीदिएगा, क्योंकि वही एक हमारा रीज़न है जहां से कि हम ब्रेकआउट कह सकते हैं कि कंफर्म हुआ है। इसमें आप 290 रुपये का पहला टारगेट रख सकते हैं, और टारगेट 2 आप 325 रुपये का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें 255 रुपये का बढ़िया रहेगा। मारिको की अगर मैं बात करूं, मारिको वही कंपनी है जो पैराशूट तेल बनाती है, और जो पीडीलाइट है वो बेसिकली फेविकोल के लिए पॉपुलर है। तो मारिको की करंट प्राइस 394 रुपये के पास है। आप इसको 400 रुपये के ऊपर खरीदिएगा। टारगेट 1 इसमें 425 रुपये का है, और टारगेट 2 इसमें 450 रुपये का है। स्टॉप लॉस आप इसमें 388 रुपये का मेंटेन करिएगा। दोस्तों ये जो प्राइस है ना, इसमें इसको किस प्राइस के ऊपर खरीदना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इस जो हमारे जो डिजायर्ड लेवल्स है जब वो रीच हो जाए केवल तभी आप लोग खरीदिएगा, क्योंकि तभी वो होगा कि हाँ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। पिरामिल इंटरप्राइज जो है वो करंट मार्केट प्राइस इसकी 1483 रुपये है। हमें इसे 1525 रुपये के ऊपर खरीदना है, और हमने दिखाया था कि इसके टारगेट्स काफ़ी बड़े होंगे। तो टारगेट 1 हम इसमें 1800 ले चल सकते हैं, टारगेट 2 इसमें 2300 रुपये ले चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इसमें 1480 रुपये का रख सकते हैं। पीडीलाइट का अगर मैं बात करूं तो उसकी करंट मार्केट प्राइस 1611 रुपये है। हमें इसे 1640 रुपये के ऊपर खरीदना है। टारगेट 1 इसमें 1715 रुपये का, और टारगेट 2 इसमें 2000 रुपये का। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें हम 1590 रुपये का लेके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो उसमें जो हम लोग स्टॉप लॉस निकालते हैं वो हम लोग उसके सपोर्ट के आसपास निकालते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे। बट इसमें जो टारगेट और स्टॉप लॉस निकालने की टेक्निक होती है वो काफ़ी अलग होती है। इसमें उसके लिए हम काफ़ी एनालिसिस करके कैंडल की क्या साइज़ रही है ब्रेकआउट के पहले, और टारगेट्स भी हम उन चीज़ों को ध्यान में रख के निकालते हैं कि कितना बड़ा कैंडल से वो ब्रेकआउट हुआ है, कितना एक्यूमुलेट जो जोन में था, तो कितना जोन की रेंज कितनी थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम टारगेट्स निकालते हैं। उसके ऊपर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कभी फिर से आगे वीडियो बनाऊं टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं हम ब्रेकआउट्स में। बट अभी के लिए आप लोग ये टारगेट्स और स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करिए।
टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब जगह अगर आप हमें द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारे पेज मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि आप लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाया करिए। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई बैक करें। धन्यवाद दोस्तों।